नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम। देखिएगा तो अभी डिप्रेशन बना हुआ था सिस्टम सुबह के वक्त और बेलमार्क लो प्रेशर एरिया में अब तब्दील हो गया सिस्टम। सिस्टम मध्य प्रदेश के सिंगरौली, उमरिया, जबलपुर के आसपास के क्षेत्रों से होकर गुजर गया है आगे। अब रीवा, सीधी, सिंगरौली के ऊपर ये बना हुआ है। धीरे धीरे कर कर पश्चिमी उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ ये आगे बढ़ रहा है और आने वाले 12 घंटों में और कमजोर होकर लो प्रेशर में तब्दील हो जाएगा और फिर भी आगे बढ़ेगा। ग्वालियर तक पहुंचने की संभावना बनी हुई है। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, गुना के आसपास तक बरसात की कराने की संभावना अच्छी खासी बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये सिस्टम जैसे ही कमजोर पड़ेगा, कमजोर हो जाएगा सिस्टम, सर्कुलेशन बन जाएगा और ये उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास और हरियाणा के दक्षिणी इलाकों तक जाकर बहुत ही ज़्यादा कमजोर पड़ जाएगा और इसका असर पूर्वी राजस्थान में कुछ विभागों में हल्की बरसात या मध्यम दर्जे की बरसात पूर्वी इलाकों में देखने को मिल सकती है। हरियाणा में कुछ भागों पर बरसात हो सकती है। लेकिन आज जो बरसात की संभावना है ना, आज उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है बरसात की संभावना और आज के बाद में लगभग कल होगी बरसात की संभावना और परसों होगी बरसात की संभावना। 17 और 18 19 सितंबर उत्तर प्रदेश में बरसात की संभावना। उसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ से लगभग मानसून कमजोर पड़ जाएगा उत्तर प्रदेश से। ऐसा ही हरियाणा में होने वाला है। लेकिन एक बड़ी अच्छी खबर मैं आपको बताऊं, या फिर कहूँ कि किसानों के लिए थोड़ी बहुत बुरी खबर भी हो सकती है क्योंकि फसल अब पक कर तैयार है। लेकिन देखिएगा तो ये जैसे सिस्टम कमजोर पड़ेगा ना यहाँ पर उत्तर भारत में, वैसे ही एक सिस्टम आंध्र प्रदेश और दक्षिणी छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के ऊपर बनना शुरू हो जाएगा। ये सिस्टम लगभग निम्न दबाव का क्षेत्र यहाँ रहेगा और ये यहाँ पर बनने के बाद में पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा, महाराष्ट्र में बरसात करवाएगा। विशेष तौर से ये बरसात की संभावना लगभग कहूँ तो 20-21 सितंबर से यहाँ पर बढ़ना शुरू होगी और महाराष्ट्र तक बरसात होगी। कुछ पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी गुजरात तक बरसात होगी, मध्य प्रदेश में बरसात होगी। और उसके बाद में क्या होगा, गुजरात से मौसम धीरे धीरे कर शुष्क होगा। लगभग 22 सितंबर कह सकता हूँ कि मौसम यहाँ से शुष्क होगा और लगभग मध्य प्रदेश और पूर्वी भारत में और में मध्य भारत के कई इलाकों में बरसात जारी रहेगी, गुजरात को छोड़कर और राजस्थान को छोड़कर। और उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में भी मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर प्रदेश में लगभग मौसम शुष्क रह सकता है, ऐसा रहने वाला है। और इसके बाद में बड़ा सिस्टम जो बनने वाला है, विशेष रूप से मैं बताऊं तो लगभग 23 सितंबर से लेकर 25 सितंबर के बीच में एक नया सिस्टम विकसित होने वाला है जो कि बंगाल की खाड़ी में उभरेगा और वो डिप्रेशन भी बन सकता है, हो सकता है डीप डिप्रेशन भी बन जाए। चक्रवाती तूफान बनने की संभावना अभी कम नजर आ रही है। जैसे जैसे ये नज़दीक आएगा अच्छे से अनुमान लगा लिया जाएगा इसका कब ये चक्रवाती तूफान बन सकता है या फिर कब यह डिप्रेशन में तब्दील होने की संभावना, उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियोज में बता दूंगा। और अगला वीडियो जो आने वाला है, जो शाम के वक्त आता है तो मेरा वीडियो, उसको आप अच्छे तरीके से देखिएगा क्योंकि उसमें मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि यहाँ पर जो सिस्टम बनने वाला है ना बंगाल की खाड़ी में, वो मजबूत सिस्टम होने जा रहा है और उसके बारे में डिटेल से मैं कुछ आपको बताने का प्रयास रहेगा। क्योंकि अभी वो दक्षिणी चीन सागर के ऊपर चक्रवाती तूफान नहीं बना है, चक्रवाती तूफान नहीं बना है और कुछ बड़ा सिस्टम बना हुआ है दक्षिण चीन सागर के ऊपर। वो धीरे धीरे कर पश्चिमी दिशा की तरफ आ रहा है, वियतनाम से होते हुए, म्यांमार से होते हुए बंगाल की खाड़ी में आएगा। तो उसका प्रभाव फिर से अच्छी खासी बरसात के रूप में बढ़ने वाला होगा, फिर से यह रिकवर हो जाएगा और इसके वजह से बरसात की संभावना अच्छी बनती हुई दिखाई देगी। देखिएगा तो मानसून अभी लगभग 17 सितंबर से मानसून वापसी करना शुरू कर देता है। आज 17 सितंबर है, आज मानसून वापसी नहीं करने वाला। सामान्य तिथि है जो कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जारी की हुई है, जिसमें 17 सितंबर से लगभग राजस्थान और पंजाब, हरियाणा और गुजरात से यहाँ से मौसम धीरे धीरे कर शुष्क होना या फिर मानसून यहाँ से जाना शुरू हो जाता है, घोषणा होनी शुरू हो जाती है। लेकिन अब मानसून इसके विपरीत चल रहा है। देखिएगा क्योंकि ये वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बना हुआ है ना, यह सिस्टम मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों तक आ रहा है और साथ साथ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा तक बरसात करवा कर जाएगा और पूर्वी राजस्थान और कुछ उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाकों तक भी ये बादल पहुंचाएगा और हल्की खंडित वर्षा कहीं कहीं पर देता हुआ नजर आएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि नमी की मात्रा यहाँ पर बढ़ने लगेगी। मैदानी इलाकों में पहले जो नमी की मात्रा घटी थी वो नमी की मात्रा वापस बढ़ने वाली है। तो उसकी वजह से अब ये घोषणा लेट होगी, यानी मानसून लेट होगा। फिर ये जब सिस्टम कमज़ोर पड़ जाएगा उसके बाद में यहाँ पर मध्य भारत में जो सिस्टम बनेगा नहीं, वो भी यहाँ पर लगातार पूर्वी हवाओं का जोर लगाता रहेगा और मानसून के ट्रफ लाइन भी यहाँ पर रहने वाली है। तो इसकी वजह से शायद मानसून डिक्लेयर करने में या फिर मानसून लगभग वापसी करने में कुछ देरी और कर सकता है। मेरा अनुमान है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में या पहले सप्ताह में उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में घोषणा हो सकती है कि यहाँ से मानसून जा सकता है। देखिएगा तो बड़ा सिस्टम जो बनने वाला है उसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ये आज के मौसम की
आज के मौसम की बात करें तो 17 सितंबर को देखिएगा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ यहाँ पर बरसात की संभावना है। कई जगहों पर भारी, कई जगहों पर मध्यम दर्जे की बरसात रहेगी। आज उड़ीसा से धीरे धीरे करके मौसम शुष्क होगा, उड़ीसा में मौसम शुष्क होता हुआ नजर आएगा। पश्चिमी बंगाल और बिहार से में देखिएगा, बिहार में आज पश्चिमी इलाकों में कई जगहों पर बरसात हुई है और दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में बरसात देखने को मिली है। बादल काफ़ी ज़्यादा घने छाए हुए हैं, तो यानी बरसात की संभावना यहाँ पर बनी हुई है पश्चिमी इलाकों में बिहार के, लेकिन बरसात की ज़्यादा संभावना नहीं रहेगी। और ये धीरे धीरे कर जब सिस्टम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है तो ये बरसात वाला बेल्ट भी पूर्वी भारत से लगभग पश्चिमी भारत की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में इसी प्रकार की बरसात, छत्तीसगढ़ में उत्तरी भागों में आज रात्रि से कहूँ क्या कल शाम से कई जगहों पर भारी बरसात शुरू हो गई थी। अब ऐसी स्थिति आज बनी रह सकती है, लेकिन धीरे धीरे कर देर शाम तक बरसात की संभावना कम हो जाएगी। झारखंड में बरसात की संभावना बनी रहेगी, शाम तक यहाँ पर भी बरसात की संभावना है और शाम के बाद में रात्रि से धीरे धीरे बरसात कम होना शुरू हो जाएगी। पूर्वोत्तर राज्यों में देखें तो असम और सिक्किम को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में हल्की बरसात की संभावना है। और इधर मैं मौसमी सिस्टम की बात कर रहा था ना, ये मध्य प्रदेश के ऊपर पहुंचा हुआ है, तो सिस्टम का प्रभाव मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में कई जगहों पर आज सुबह या फिर कल रात्रि से बरसात की संभावनाएं बनी हुई थी। कई जगहों पर बहुत भारी भयंकर वर्षा हुई और जहां पर बरसात हुई है जिसमें छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाके, झारखंड और पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा के उत्तरी इलाके हैं, और बिहार का लगभग दक्षिणी पश्चिमी इलाका और पूर्वी उत्तर प्रदेश का भदोही क्षेत्र है, चंदौली के क्षेत्र है, वाराणसी के आसपास के जो लोग हैं वो आप कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पर बरसात कैसी हुई, आंधी तूफान के साथ में बरसात हुई या फिर तेज बरसात देखने को मिली और तेज हवाएं देखने को मिली ही थी क्या, आप बता दीजिएगा। और क्या फसलों में नुकसान हुआ है आप कमेंट में बताइएगा, तो मुझे अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि आपकी स्थिति क्या हुई होगी जब ये सिस्टम यहाँ से गुजरा था। देखिएगा तो मध्य प्रदेश में अभी ये सिस्टम पहुंचा हुआ है, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, डिंडरी, शहडोल के आसपास बरसात की संभावना बनी हुई है। जबलपुर में भी बरसात की संभावना है, बालाघाट के ऊपर भी बरसात की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। बरसात यहाँ पर है, साथ साथ में सिवनी, कटनी के आसपास भी बरसात की संभावना हल्की नजर आ रही है। देखिएगा मध्य प्रदेश में लगभग उत्तरी भागों में भी बरसात की संभावना है, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, टीकमगढ़ के आसपास की तरह है। और इधर देखिएगा उत्तरी भागों में विशेष रूप से ग्वालियर संभाग में भी आज पूर्वी इलाकों में बरसात बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। कल काफ़ी ज़्यादा बरसात हो सकती है ग्वालियर संभाग में, गुना, ग्वालियर, अशोकनगर, मुरैना, भिंड, मुरैना, दतिया के आसपास की तरह है। वहाँ पर श्योपुर के आसपास की तरह, श्योर के आसपास की तरह वहाँ पर बरसात की संभावना है। और विदिशा के आसपास की तरह भोपाल, राजगढ़ के आसपास तक बरसात की संभावना बन सकती है। बैतूल तक भी बरसात की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन एक्सट्रीम जो पश्चिमी इलाका है, उज्जैन, धार, देवास, रतलाम, मंदसौर, नीमच के क्षेत्र है, झाबुआ के क्षेत्र है, अलीराजपुर के आसपास क्षेत्र है, वहाँ पर बुरहानपुर के आसपास क्षेत्र है, खंडवा के आसपास क्षेत्र है, वहाँ पर मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा, लेकिन बादल जरूर पहुँचेंगे वहाँ पर भी। पश्चिमी इलाकों में हल्की बरसात की गतिविधियाँ वहाँ पर भी होने की संभावना बन सकती है। पूर्वी राजस्थान की मैं बात करूँ, पूर्वी राजस्थान में कोटा संभाग और भरतपुर संभाग हल्की बरसात यहाँ पर होने की संभावना रहेगी। धौलपुर और कोटा, झालावाड़ और बारां में और इधर सवाई माधोपुर तक बरसात की संभावना अच्छी बन रही है। लेकिन ये जयपुर संभाग और सीकर संभाग, अजमेर संभाग, उदयपुर संभाग यहाँ तक भी बादल पहुँचना शुरू हो जाएंगे और हल्की फुल्की बरसात की गतिविधियाँ हो सकती है। लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ में कई जगहों पर तेज बरसात भी हो सकती है। आज और कल इस प्रकार की संभावना बनी हुई है। हरियाणा राज्य की बात करें, हरियाणा राज्य में भी बरसात की संभावना आज कम है, लेकिन कल से बढ़ेगी हरियाणा राज्य में बरसात। लेकिन फिर भी आज पहले ही कुछ भागों पर बरसात दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी हरियाणा में देखने को मिल सकती है, जो दिल्ली से सटा हुआ इलाका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज बरसात की संभावना तो है, विशेष तौर से दक्षिणी भागों में ये बरसात की संभावना है। ललितपुर, झांसी, महोबा, जालौन, हमीरपुर के आसपास क्षेत्र है वहाँ पर, एटा, इटावा, मैनपुरी के आसपास क्षेत्र है वहाँ पर, और पूर्वी उत्तर प्रदेश का दक्षिणी इलाका है वहाँ पर भारी बरसात की संभावना है। उत्तरी भागों में भी हल्की से मध्यम वर्षा रहेगी, लेकिन ज़्यादा बरसात दक्षिणी भागों में ही होगी आज। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरेली, पीलीभीत के ऊपर, शाहजहाँपुर के आसपास की तरह बिजनौर, मेरठ, बागपत के आसपास तक भी हल्की बरसात आज पहुंच सकती है, लेकिन कल थोड़ी सी ज़्यादा तेज बरसात की संभावना बन सकती है। और दिल्ली में भी बरसात की संभावना हल्की नजर आ रही है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के पूर्वी इलाकों तक बरसात बढ़ती हुई नजर आ रही है। पंजाब में मौसम शुष्क रहेगा और राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहता है और इक्का दुक्का क्षेत्रों पर हल्के बरसात वाले बादल बन सकते हैं और लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ में हल्की बरसात इक्का दुक्का क्षेत्रों पर हो सकती है। गुजरात से मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा।
महाराष्ट्र में कोंकण गोवा में और पश्चिमी कर्नाटक की घाट हैं, केरल की घाट हैं, वहाँ पर बरसात की संभावना है। बाकी मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में मौसम शुष्क रहने वाला है। विदर्भ में बरसात की संभावना है। तेलंगाना के उत्तर पूर्वी इलाका में बरसात की संभावना है और उत्तरी आंध्र प्रदेश में हल्की फुल्की बरसात की संभावना। बाकी मौसम यहाँ पर शुष्क रहने वाला है भारत के क्षेत्रों में। आज 17 सितंबर को देखिएगा तो 18 सितंबर को किस प्रकार से मौसम रहेगा। सिस्टम जरूर कमजोर पड़ेगा, इसका दायरा, बरसात का दायरा कमजोर होगा, कम होगा, लेकिन फिर भी ये सिस्टम सर्कुलेशन के रूप में होगा, मानसून की ट्रफ लाइन में यहाँ पर विलय हो जाएगा लगभग 18 सितंबर और 19 सितंबर को। देखिएगा तो इस सिस्टम का प्रभाव उत्तरी मध्य प्रदेश में होगा, यहाँ पर बरसात की संभावना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में हल्की बरसात की संभावना है और इसी सिस्टम का प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 18 सितंबर को ज़्यादा गतिविधियाँ होने वाली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी होगी, केवल दक्षिणी इलाकों में और पश्चिमी भागों में कुछ भागों पर हो सकती है, लेकिन ज़्यादा संभावना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहेगी। उत्तराखंड में भी बरसात की संभावना है 18 सितंबर को, तो 18 सितंबर को उत्तराखंड में यानी कल में बरसात की संभावना रहेगी। और हिमाचल प्रदेश का दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी इलाका है, वहाँ पर बरसात की संभावना रहेगी। और इधर देखिएगा तो ये हरियाणा तक भी बरसात बढ़ रही है 18 सितंबर और 19 सितंबर को। हरियाणा में भी बरसात की संभावना है। हरियाणा में सिरसा, फतेहाबाद को छोड़कर बाकी ज़्यादातर बरसात पूर्वी इलाकों में भी होगी, लेकिन सिरसा और फतेहाबाद में हल्की फुल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती है। कदू का क्षेत्रों पर वहाँ पर भी तेज बरसात के झोंके आ सकते हैं। पूर्वी पंजाब में भी बादल पहुँच सकते हैं, यानी पंजाब के ऊपर भी मौसम बिगड़ सकता है, लेकिन ज़्यादा बरसात वाली एक्टिविटी नहीं होने वाली है पंजाब में। उत्तर पूर्वी राजस्थान, ये इलाका जिसमें सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना के क्षेत्र है, डिग्गी, खैरतल, अलवर, भरतपुर, कोटपुतली के आसपास क्षेत्र है, नीम का थाना के आसपास क्षेत्र है, धौलपुर तक और सवाई माधोपुर तक और जयपुर तक, यहाँ पर बरसात की संभावना अच्छी रहने वाली है। और इसी के साथ साथ में कुछ शेखावाटी रीजन में राजस्थान के हैं, जो कि चूरू का पूर्वी इलाका, हनुमानगढ़ का पूर्वी इलाका, वहाँ पर कुछ भागों पर हल्की बरसात हो सकती है, लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ में बरसात की गतिविधियाँ हो सकती है। लेकिन श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर ये मौसम शुष्क रहने वाला है। और पश्चिमी बाकी क्षेत्रों में राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वी राजस्थान में कुछ भागों पर, उदयपुर और कोटा संभाग और भीलवाड़ा संभाग और अजमेर संभाग में कहीं कहीं पर हल्की बरसात हो सकती है। गुजरात में मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा, पूर्वी इलाकों में हल्की फुल्की बरसात हो सकती है। महाराष्ट्र में मौसम धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएगा। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों में धीरे धीरे करके बरसात बढ़ना शुरू होगी। और इधर उड़ीसा में बरसात बढ़ेगी, छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क रहने वाला है। और इधर पूर्वी भारत में तमाम क्षेत्रों में मौसम शुष्क होगा, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर मौसम शुष्क हो जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों में देखिए तो दक्षिणी भारत में, दक्षिणी इलाकों में बरसात की संभावना है और दक्षिणी भारत के इलाकों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने वाला है। आप देखिएगा तो ये है 19 सितंबर का प्रेडिक्शन। इसमें आपको उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में बरसात नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन हल्का सर्कुलेशन होगा यहाँ पर उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर, तो इसके प्रभाव से कुछ पूर्वी राजस्थान में हल्की बरसात, मध्यम दर्जे की बरसात इक्का दुक्का क्षेत्रों पर होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। हरियाणा में भी कुछ भागों पर लोकल बादल बन सकते हैं और बरसात की गतिविधियां 19 सितंबर को भी हो सकती है। इसी प्रकार से देखें तो राजस्थान में उत्तर और कुछ मध्य इलाकों में हल्की फुल्की बरसात की संभावना, ज़्यादा बरसात की संभावना नहीं है। अगर लोकल बादल यहाँ पर बन गए तो बरसात की संभावना बढ़ भी सकती है। पंजाब में भी इसी प्रकार की संभावना है और 20 सितंबर से पंजाब और राजस्थान और हरियाणा से मौसम मुख्यतः शुष्क हो जाएगा सभी क्षेत्रों से। हिमाचल प्रदेश में बरसात की संभावना, इधर मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में बरसात की संभावना है, हल्की, ज़्यादा संभावना नहीं है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में भी हल्की बरसात की संभावना है और उड़ीसा में बरसात बढ़ रही है, छत्तीसगढ़ में बरसात बढ़ रही है। यहाँ पर इसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र है, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र है और तेलंगाना के पूर्वी इलाके हैं, वहाँ पर एक नया सिस्टम धीरे धीरे डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। देखिएगा तो ये सिस्टम ये देख सकते हैं, ये है 20 सितंबर का प्रेडिक्शन। आप देखिएगा 20 सितंबर को इस प्रकार से एक नया सिस्टम बनना शुरू हो जाएगा, जहाँ पर ट्रफ लाइन बनने वाली है और ट्रफ लाइन के साथ साथ में यहाँ पर कन्फ्रेंस जोन भी बनने वाला है। लगातार यहाँ पर इस प्रकार की हवाएं चल रही है, इस प्रकार की हवाएं चलना शुरू होगी और उत्तर भारत में देखिएगा तो यहाँ पर इस प्रकार की हवाएं लगातार अरब सागर की तरफ से आती हुई दिखाई देगी और शुष्क हवाएं होगी। तो दोनों हवाओं का मिलन यहाँ पर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाकों में, मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से बादल बनेंगे और बरसात की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई देगी। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कुछ 20 सितंबर को बरसात हो सकती है, विशेष रूप से उदयपुर और भीलवाड़ा, कोटा संभाग में।
लेकिन पूर्वी गुजरात में और गुजरात के सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रह सकता है, लेकिन गुजरात के पूर्वी इलाकों में भी हल्की बरसात की संभावना बन सकती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान और उत्तर प्रदेश से मौसम धीरे धीरे कर शुष्क हो जाएगा। इधर बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के भी पूर्वी इलाके, वहां पर बरसात की संभावना कम नजर आ रही है। दक्षिणी भारत में भी बरसात की संभावना कम है, तेलंगाना को छोड़कर, आंध्र प्रदेश को छोड़कर। मौसम की मैं बात करता चल रहा हूं तो 21 सितंबर का मौसम देखिएगा। सिस्टम का प्रभाव, छोटा ही सिस्टम होगा तो इसका प्रभाव देखिएगा किस प्रकार से होने वाला है। मध्य प्रदेश में कई जगहों पर भारी बरसात देख सकता है। मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाके मौसम शुष्क रह सकता है, लेकिन बाकी पश्चिमी इलाकों में, पूर्वी इलाकों में बरसात की संभावना 21 सितंबर से अच्छी नजर आ रही है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, यहाँ तक बरसात की संभावना अच्छी नजर आ रही है। उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र है वहाँ पर, और तेलंगाना में, और दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाके, यहाँ पर बरसात की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन गुजरात के पूर्वी इलाकों में देखें, पूर्वी इलाकों में भी हल्की बरसात की संभावना है, और इधर पूर्वी भारत में, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, यहाँ पर भी हल्की फुल्की बरसात की संभावना है। उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, पहाड़ी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा, और पूर्वोत्तर राज्यों में इक्का दुक्का क्षेत्रों पर, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम में हल्की से मध्यम वर्षा, कई जगहों पर भारी बरसात हो सकती है। दक्षिणी भारत में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के उत्तरी इलाकों को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में मौसम शुष्क ही रहने वाला है। देखिएगा तो ये 22 सितंबर का प्रेडिक्शन है। इसमें देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिणी कुछ राजस्थान का उदयपुर और कोटा संभाग का इलाका है, यहाँ पर बरसात की संभावना है। और महाराष्ट्र में कई जगहों पर बरसात होगी, विदर्भ में बरसात होगी, मराठवाड़ा में बरसात होगी, और मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, तेलंगाना में भी कई जगहों पर बरसात होगी, और आंध्र प्रदेश के भी उत्तरी इलाकों में कई जगहों पर बरसात होगी। छत्तीसगढ़ में भी बरसात की संभावना बनी रहेगी। छत्तीसगढ़ में आज अच्छी खासी बरसात होने की संभावना है। देखिएगा तो ये है 23 सितंबर का प्रेडिक्शन। 23 सितंबर से मौसम बदलना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर धीरे धीरे कर बड़ा सिस्टम उभरना शुरू हो जाएगा। वेदर मॉडल जता रहे हैं, मैं आपको अगले वीडियोज़ में अच्छे तरीके से अपडेट करूँगा ना, उसमें आप देखिएगा किस प्रकार से नया सिस्टम बन सकता है। लो प्रेशर भी बनेगा, और लो प्रेशर बनने के बाद में डिप्रेशन भी बनेगा, जो कि सिस्टम अभी दिखाई दे रहा है कि 24 से 25-26 सितंबर के आसपास बन सकता है। विदर्भ के क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की संभावना है। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, यहाँ पर बरसात की संभावना धीरे धीरे कर बरसात पश्चिम से पूर्व की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी इलाके, महाराष्ट्र के भी पूर्वी इलाकों में, और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का उत्तर पूर्वी इलाका, यहाँ पर कई जगहों पर भारी बरसात की संभावना बनती हुई नजर आएगी। देखिएगा तो सिस्टम धीरे धीरे विकसित होना शुरू होगा। 24 सितंबर को ये जो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से सिस्टम बनना शुरू होगा, और ये सिस्टम धीरे धीरे कर पश्चिम उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा, और मजबूत सिस्टम लगभग कहूँ तो बंगाल की खाड़ी के मध्य और पश्चिमी इलाकों के ऊपर आकर बनता हुआ दिखाई देगा। देखिएगा तो ये 24 सितंबर का प्रेडिक्शन है। इसमें उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र तक, और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के क्षेत्र है, वहाँ पर कर्नाटक तक बरसात की संभावना है। इधर पूर्वी भारत में बरसात की संभावना है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में हल्की बरसात की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में देखिए तो पूर्वोत्तर राज्यों में भी भारी तेज बरसात की संभावना नजर आ रही है। पंजाब, हरियाणा से मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। राजस्थान से भी लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना बन रही है। गुजरात से भी मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। यह है 25 सितंबर का प्रेडिक्शन। 25 सितंबर को देखिएगा तो महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का उत्तरी इलाका, यहाँ पर भारी बरसात की संभावना बनेगी। दक्षिणी भारत में भी बरसात बढ़ रही है, जिसका कारण है बड़ा सिस्टम यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में उभरना। पूर्वी भारत में भी बरसात की संभावना रहेगी, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बरसात बढ़ जाएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हल्की बरसात की संभावना बन सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी बरसात की संभावना है। देखिएगा तो सिस्टम का प्रभाव धीरे धीरे जब मध्य भारत की तरफ बढ़ने लगेगा ना, तो आप देखिएगा तो 26 सितंबर को इस प्रकार की संभावना बन सकती है। ये वेदर मॉडल जता रहे हैं, ये वेदर मॉडल में चेंज होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना के उत्तरी और उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश का इलाका है, यहाँ पर महाराष्ट्र के कई क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात की संभावना है। उत्तर प्रदेश में भी कुछ भागों पर बरसात बढ़ने की संभावना है, यानी मैदानी क्षेत्रों में फिर से बरसात बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यानी अब की बार मानसून शायद अक्टूबर माह के पहले सप्ताह में वापसी करेगा। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। आप इस वीडियो को लाइक करना, और मेरा चैनल आप अगर सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, और कमेंट करिएगा कि आपके यहाँ पर किस प्रकार की बरसात हुई है और कैसी आपकी फसल खड़ी हुई है। और साथ साथ में हमारा पेज भी फॉलो कर लीजिएगा, जिसका लिंक हमने यूट्यूब चैनल के ऊपर लगवाया हुआ है, वो आप फॉलो कर लीजिएगा। उसके ऊपर भी आप कमेंट करके बताइएगा
कि आपके यहाँ पर कैसी बरसात हुई है और कैसी बरसात होने वाली है, किस प्रकार का मौसम बना हुआ है, ये आप कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे आपसे अच्छे तरीके से परिचय हो सके, यानी अच्छे तरीके से जानकारी मिल पाए कि मैं जहाँ पर बरसात बता रहा हूँ वहाँ पर बरसात हुई है या फिर नहीं हुई है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम विश्लेषण में अभी के लिए बस इतना था। आप इस वीडियो को लाइक करना बहुत बहुत